नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 किया था और आज 1.3 शुरू करने की बारी है। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान चैप्टर भी है कहूँ तो। ठीक है, हाँ, पर आसान ये बना रहे आपके लिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, हर एक क्वेश्चन पर जाएं। ठीक है, अगर ज़रा भी डाउट होता है तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट करें, आपकी डाउट मैं दूर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी होती रहे और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज की क्लास। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कि इनको डेसिमल फॉर्म में आप करिए और बताइए कि किस टाइप का डेसिमल है, किस टाइप का। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि कोई फ्रैक्शन होता है, हम उसे डिवाइड करते हैं अगर, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग उन्हें कहते हैं जब हम डिवाइड करें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाए। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, हम कितनी बार भी लेके जाएं रिमाइंडर 0 ना मिले। अब उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई डिजिट अगर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो हम उसी को रिपीटिंग कहते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम करके देखेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट है 36/100। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस टाइप का है तो फिर आपको डिवाइड करने की ही ज़रूरत नहीं है। जितने ज़ीरो होंगे उतने ही प्लेस बाद डेसिमल लग जाता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 36/100 है, यहाँ 2 ज़ीरो है, यानी सिंपली इसे हम क्या लिख देंगे 0.36। ठीक है, और जो ये होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 10, 100, 1000 टाइप का इस तरह का है कि वो टर्मिनेटिंग ही होते हैं। खैर, अगर 10, 100 जो बोल रहा हूँ एक्चुअली 2 और 5 का केस है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 या 2, 5 दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो टर्मिनेटिंग ही होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज क्लास 10th में भी आपको मिलेगी। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे जो फ्रैक्शन था क्या था, 36/100 था, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले डेसिमल में करने के लिए 2 प्लेस बाद यहाँ डेसिमल लग गया एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग, यही बताना था। अगर आप सोचो कि टर्मिनेटिंग कैसे है, ये आपको कैसे पता चला, तो अभी अभी बताया कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 टाइप का है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही होता है। हाँ, आपको शक हो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में वी हैव 1/11। इसका मतलब क्या है कि 11 से 1 को हम डिवाइड करके देखें। ठीक है, चलिए भाई 11 से 1 को यहाँ हम डिवाइड करते हैं। अब आपको पता ही है 1 छोटा है तो 0 टाइम जाएगा, फिर यहाँ एक डेसिमल ले लिया तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब भी छोटा है तो 1 0 फिर यहाँ और लेना पड़ेगा और यहाँ 1 0 लग जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखना, आपने डेसिमल अगर लगाया है तो एक ही ज़ीरो एक बार में बढ़ा सकते हैं। अगर फिर से लगातार बढ़ाना पड़ रहा है तो इधर भी 1 0 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 100 आ गया तो 9 टाइम जाएगा ना, 11 9 जा 99, फिर से वही क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक, अब अगर 1 आ गया है तो डेसिमल तो लगा, ये 1 0 फिर हम बढ़ा सकते हैं। फिर भी ये छोटा है तो यहाँ भी 1 0 बढ़ाएंगे और यहाँ भी 1 0, फिर ये 9 टाइम चला जाएगा, है ना। तो फिर इस बार भी 99, यानी कितना आया रिमाइंडर, 1 आया। आप देख रहे हो सेम चीज़ हर बार रिमाइंडर में वही मिल रही है। तो बच्चों ऐसे केस में ये ओवरऑल आ क्या रहा है, 0.090909 इसी तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, 0.09 और ऐसे ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये बार लगे होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट कर रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो फ्रैक्शन है किस तरीके का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसमें रिमाइंडर तो ज़ीरो नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट हो गया। तो इसी तरह से आप थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे 4 होल 1/8। अब आप देखो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 32 एंड प्लस 1 यानी 33/8, ठीक। यानी कि ये फ्रैक्शन कैसा है ये जानने के लिए हमें 8 से 33 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर आया, छोटा है तो फिर यहाँ हम डेसिमल ले लेंगे, एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, 8 1 जा 8 आ गया, ठीक है। तो भाई ये लो, फिर 2 आया, अब भी छोटा है पर डेसिमल लगा ही है तो एक ज़ीरो तो हम बढ़ा ही सकते हैं, तो 8 2 जा 16, ठीक। तो अब कितना आया, 4 आया। अब ये फिर से छोटा है और अभी जा रहा है, डेसिमल लगा है तो एक ज़ीरो, अब एक ज़ीरो है तो आप जानते ही हो 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है ना। अब जैसे ही हमने यहाँ पे 40 किया तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। अब मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ज़रा भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। तो मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं, बाकी के 3 पार्ट आप इसे खुद से करके देखिएगा और नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार लगने का क्या मतलब है, ये मैंने जस्ट अभी पहले बताया था कि बार लगे होने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। कह रहा है अगर 1/7 की आपको वैल्यू दे दिया है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू को भी बता सकते हैं बिना डिवाइड किए, ठीक है। तो बच्चों हमारा जवाब होगा येस वी कैन टेल। हाउ, अब पूछ रहा है इफ सो हाउ, कैसे। तो चलो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 और ये क्या है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 2/7 फाइंड करना है। सबसे पहले तो 2/7 ही है, सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं। देख लो बिल्कुल सिंपल है, 2/7 कैन बी रिटेन एज 2 × 1/7 एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ 1/7। देखो 1/7 की वैल्यू तो पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू उसकी रख देंगे 0.14287, दिस इज रिपीटिंग, ओके। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 2 7 जा क्या हो जाएगा, 14, 2 5 10 एंड 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। ये लग गया डेसिमल और ये हो गया 0, ये ठीक है। बिल्कुल आसान है ना, आप ध्यान से समझ लें क्योंकि बाकी पार्ट भी इसी पर है। 1/7 की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी गई, ठीक है। अब जब 1/7 की दी गई तो बोला क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2/7, 3/7 इस तरह की वैल्यूज भी, अगर हाँ तो कैसे। तो मैंने पहला जवाब बोला यस वी कैन प्रेडिक्ट विदाउट एक्चुअली डिवीज़न, बिना भाग दिए भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 2/7 है तो इसको 2 × 1/7 कर दिया एंड 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो सीधा हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें डिवाइड तो नहीं करना पड़ा ना। बिल्कुल इसी तरह से चलो 3/7 भी आप देख लो, अगर 3/7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7। फिर से वही काम, 1/7 की वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 0.14287, ये देखिए। अब क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 0.42857
चेक कर लेना, यही आएगा, कुछ और आएगा तो वही लिख देना, ठीक है। तो आपने देखा ना 3/7 भी बड़ी इजीली हमने 1/7 की हेल्प से निकाल लिया है। तो 3/7 ही नहीं, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको 4/7 चाहिए तो 4 × 1/7 कर देना, और 1/7 की वैल्यू आपको पता है, उसको रख के केवल 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल अगर 5/7 चाहिए तो उसे 5 × 1/7 लिख देना, और अगले स्टेप में 1/7 की जो वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है उसको रख के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे अगर 6/7 चाहिए तो 6 × 1/7 कर देंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, 6 से 1/7 की जो वैल्यू है 0.14285 इसका क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार, सेकंड पार्ट है 0.47 बार, एंड थर्ड पार्ट है 0.001। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बार लगे होने का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 0.6 बार, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लेट या हिंदी में लिखें तो माना x इज इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। आप सोचेंगे ये कैसे लिख दिया, तो भाई 0.6 बार का मतलब ही है कि वो 6 रिपीट हो रहा है। आप सोच रहे हैं 4 टाइम, नो, वो तो चला ही जा रहा है, जाने कितनी बार रिपीट करेगा। आप उसे चाहे 4 टाइम लिख के शो करो, 5 टाइम, 3 टाइम, नो प्रॉब्लम। यहाँ मैंने डैश भी तो लगाया है ना। अब आप ज़रा ध्यान से देखना एक प्लेस पे रिपीट हो रहा था ना, यहीं पे गौर करने वाली बात है बच्चों, ठीक है। एक प्लेस पे रिपीट हो रहा था ना, यहाँ पे देखो, तो मैं उसे क्या करूँगा, डेसिमल से फ्री करना चाहूँगा। अब अगर एक डिजिट बाद डेसिमल है तो हमको मालूम है किसी भी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 प्लेस आगे की ओर जाता है। अगर 100 से करेंगे तो 2 प्लेस आगे जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 प्लेस आगे जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर बाय 10। क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.6666 डैश डैश डैश। ठीक है, आपको समझ में आया ना जो मैंने किया। मैंने क्या किया है, केवल ये जो पार्ट है इसको डेसिमल से अलग किया है। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाएंगे। अब बच्चों अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ भी माइनस लग गया और यहाँ भी, तो 1 - 10 मीन्स -9x है ना, और दिस इज 9 ईयर। और इधर क्या है, ये तो सारा ही कैंसिल हो जाने का, केवल 6 ही बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो वी हैव नाउ 9x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/9, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। ओके, सो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 2/3 मिल गई है। हो गया ना P/Q टाइप का, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फिर से बताना। तो चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं ताकि और आपका बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट वी हैव 0.47 बार। अब याद रखना यहाँ पे बार केवल 7 पे लगा है, मीन्स 4 7 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। सबसे पहले इसको भी हम x या y करके सपोज कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.477 डैश डैश डैश। ओके, अब क्या करूँगा, ये जो बार पार्ट है बच्चों और ये जो नॉन बार पार्ट है, मींस नॉन रिपीटिंग पार्ट, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो एक प्लेस ही तो हटाना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x इज इक्वल टू 4.77 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये है कि जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम वो जो रिपीट है एक प्लेस पे है,
लेकिन वो जो रिपीट है, अगर रिपीट के पहले कोई नॉन रिपीट भी है उनको डेसिमल पार्ट से अलग करेंगे। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 2 डिजिट है ना बच्चों, तो अगर 2 डिजिट है तो यानी 2 प्लेस हटाना है, 2 प्लेस हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47.777 डैश डैश डैश। फिर से वही सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर यहाँ हो जाएगा -90x और यहाँ हो जाएगा -43, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 43/90 आएगी। बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल देखो, ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। तो चलो अगला पार्ट देखते हैं इसका, यानी कि थर्ड पार्ट है 0.001। बच्चों यहाँ पे 3 प्लेस पे बार लगा है, इसका मतलब है कि ये तीनों डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही लेट x इज इक्वल टू 0.001 डैश 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 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, इस बार 3 प्लेस पे है, यानी इसको हम डेसिमल से हटाना चाहेंगे, ठीक है। तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 3 प्लेस है ना बच्चों, तो 1000 से करेंगे। यानी ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा डेसिमल, यानी 1.001001 कुछ ऐसे, फिर वही डैश डैश डैश, ठीक है। तो फिर से वही हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यहाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, तो -999x इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल। सो वी हैव नाउ x इज इक्वल टू 1/999, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो भाई देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.99999 ऐसे, ये क्या था 0.9 बार, समझो इसको, है ना। तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9.9999 ऐसे हो जाएगा। फिर से वही बाकी क्वेश्चन की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9x इज इक्वल टू -9, यानी x इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। तो क्वेश्चन में इसीलिए तो बोल रहा है कि क्या आप सरप्राइज हुए? भैया देखा 0.999 जो वैल्यू है उसको इक्वल में यहाँ 1 लिख दिया गया, ये कैसे, क्या ये 1 के इक्वल है? तो डिस्कस करो अपने टीचर से और क्लासमेट से। हाँ तो बिल्कुल 0.999 इट इज़ जस्ट इक्वल टू 1, ये 1 के बहुत ही करीबी वैल्यू होती है, इसलिए बिल्कुल ये सेंस करेगा, ठीक है। द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, यानी कि 1 के इनफाइनाइटली क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ये वैल्यू सेंस करेगी, ठीक है। तो आज बच्चों यही क्वेश्चन नंबर 4 तक। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कशन करेंगे। तैयारी बरकरार रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।